वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है पाकी पापा और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज के व्लॉग की शुरुआत कर रहा हूं मैं सुबह से ही, कोर्ट जाने के समय से ही। कई दिन ऐसे हो गए कि व्लॉग की शुरुआत नहीं हो पाई, आंखें लाल हो रही, रात को कुछ नींद कम आई है। तो चलिए आज करते हैं व्लॉग की शुरुआत। आई थिंक मैं कई दिन के बाद ऐसा कर रहा हूँ, तो फिर भी चलिए, आई होप के दिन ऐसे जाएगा। मेहनत से आज लगेंगे और अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से और दुआ करते हैं आपका दिन भी शुभ जाए, अच्छा जाए और आप लोग सब खुश रहें। तो मिलेंगे फिर कहाँ, कोर्ट में। भाई आज आए हैं यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह और बहुत समय के बाद मैं यूनिवर्सिटी आ रहा हूँ। एक ऐसी जगह है जहाँ से हमारा बहुत गहरा जुड़ाव है, क्योंकि हम यहाँ से पढ़े हैं। और जब आप किसी जगह से पढ़े होते हो तो आपका एक विशेष लगाव होता ही है उस जगह से, और यहाँ कैंपस में रहे हैं तो आज बहुत सारे लोगों से मिलना चिलना होगा। अपने डिपार्टमेंट जा रहे हैं दोनों भाई अपने अपने, और घूम के आते हैं। चलिए आप लोगों को घुमाते हैं अपने डिपार्टमेंट, अपनी यूनिवर्सिटी। कुछ खास हिस्सा ही दिखा पाएंगे, ज़्यादा शूट नहीं करेंगे अंदर जाके। वकील साहब जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कोई नव दंपत्ति है, उनकी नई नई शादी हुई है, जी, तो दोनों को आपस में जी, अंडरस्टैंडिंग स्थापित करने के लिए, ताकि उनका जो है दाम्पत्य जीवन जो है जी, वो सही तरीके से गुजर सके, आगे बढ़ सामंजस्य बैठाने के लिए दोनों को क्या क्या कदम जो है उठाने चाहिए। सर, जहाँ तक मलिक साहब मेरी समझ है और बाकी लोग भी सहमत होंगे इस बात से, शादी के कुछ दिन ना, मतलब जब आप शादी होती है तो कुछ दिन जो है बहुत आसानी से कट जाते हैं, क्योंकि सब लोग नए होते हैं, मिल रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ एंगेज हो रहे होते हैं, तो बड़ा आसान होता है शुरुआती दिनों को काट लेना। लेकिन क्या होता है कि घर में रहने वाला हर आदमी एक डिफरेंट नेचर का आदमी है। चाहे आप किसी के साथ जुड़ रहे हैं, चाहे कोई आपके साथ जुड़ रहा है, घर में रहने वाला आदमी, हर एक आदमी डिफरेंट नेचर का है। हमें शुरुआती दिनों में बात समझ में नहीं आती, क्योंकि कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि लड़की के कंधों पे जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा है। भाई लड़की को घर आगे चलाना है, लड़की जिम्मेदार है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर को वो आगे बढ़ाएगी, और आदमी जो है सिर्फ कमा के लाएगा, बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़की के शोल्डर्स पे है। भाई सुबह को उठता है तो उसे खाना उस टाइम देना, किसी को चाय देनी, किसी को कुछ देना। तो अभी हमारे साथ त्यागी भैया बैठे थे बिल्कुल अभी, तो उन्होंने अपनी सिस्टर का एक फ़ोटो दिखाया, उनकी शादी तय हुई सिस्टर की। तो कल वो मतलब आंखों में पानी थे सिस्टर के। बहुत स्वाभाविक है, एक इंसान जब अपना घर छोड़ के किसी नए घर में जा रहा होता है तो उसके साथ नई जगह को स्वीकार करना अपने आप में कोई आसान बात नहीं है भैया। क्योंकि हम कई बार किसी को बहुत सालों तक एक्सेप्ट नहीं कर पाते। आप ज़रा सोच के देखें, आपके पड़ोस में कोई आदमी रह रहा है, उसे आप पसंद नहीं करते, आप ये जानते हैं कि सदा से पड़ोसी था, सदा रहेगा, आप उसे नहीं स्वीकार कर पाते। तो ऐसे ही जब एक बच्ची या एक लड़की अपना घर छोड़ के आती है नए माहौल में, तो कई बार वो लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, कई बार उस घर के लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और एक बहुत माइन्यूट सी मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हो जाती है। हम अपने मन में एक विचार बना लेते हैं कि ये हमारे मतलब हिसाब से नहीं चल रही है, लड़की शायद ऐसा सोच लेती है कि ये हमारे हिसाब के आदमी नहीं है। ऐसा कई बार होता है, क्योंकि हमने जो जीवन जिया होता है, हम चाहते हैं सब कुछ वैसा ही चले, और जो जीवन ससुराल पक्ष ने जिया तो वो चाहता है कि बिल्कुल वैसे ही चले। और सिंस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक्सपेक्टेशंस। शादी होते ही आदमी लड़की से क्या उम्मीद करता है कि सुबह उठेगी, चाय देगी, ये करेगी, वो करेगी, वो सारी चीज़ें की एक उम्मीद बांध लेता है आदमी कि बहू आएगी, ये करेगी, बहू ये करेगी, बहू वो करेगी, बहू वो करेगी। उस करने कराने के चक्कर में कई बार ऐसा हो जाता है कि हम ये भूल जाते हैं कि बहू एक ह्यूमन बीइंग भी है, एक आदमी भी है, उसको भी थकावट होती है, उसको भी मतलब समय चाहिए, उसको घुलने मिलने के लिए समय चाहिए, उसको भी अपने आप में एक प्राइवेट टाइम चाहिए जब वो अपने आप को थोड़ा रिलीफ दे सके, रिलैक्स महसूस कर सके। तो हमारी जिम्मेदारियां उस पर हावी हो जाती है, और उस लड़की को भी ऐसा ही लगता है कि मेरी बहुत जिम्मेदारियां हैं, मुझे सबका ख्याल रखना है, और एक इनडायरेक्ट प्रेशर क्रिएट होने लगता है। और यहीं से होती है शुरुआत विघटन की, टूटने की, कॉन्फ्लिक्ट की। बहुत अच्छा वर्ड यूज करा आपने, कॉन्फ्लिक्ट मतलब मतभेद। जब हम किसी चीज़ को दबाव में आ जाते हैं, किसी चीज़ के प्रेशर में आ जाते हैं कि नहीं मुझे ये करना है और ये होना है, तो कई बार ऐसा होता है कि आप रात को सो और सुबह उठने के चक्कर में आप रात भर सो नहीं पाते। एक अजीब लेवल का दबाव आपके दिमाग पे आ जाता है।
वो दबाव अगर 1 दिन 2 दिन का है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दबाव अगर वो कंटिन्यू चल रहा है तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उसी तरह का प्रेशर एक लड़की के दिमाग पे होता है, जो उसे लेके चलना होता है कि उसको पूरे परिवार को साथ लेके चलना है। वो प्रेशर जो है, वो प्रेशर डिस्प्यूट्स क्रिएट करता है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। वो प्रेशर, वो तनाव, जिसको उस वक्त समझ पाना मुश्किल है, किसी को समझ में नहीं आता क्या चल रहा है, लेकिन वो तनाव जो उसके मन में क्रिएट हो रहा है, जब उसके पास फ़ोन है, कोई मीडिया है, कोई साधन है बात करने का, तो वो तनाव घर के बाहर जाता है। और जब वो तनाव घर के बाहर जाता है तो उस तनाव पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया सामने वालों से आती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं दूसरे विचार जन्म लेने लगते हैं, वो विचार धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट का रूप लेने लगते हैं। यहाँ गलती किसी की नहीं होती, यहाँ केवल छोटी सी चीज़ें होती हैं कि बहू आने के बाद हम ये ना मान लें कि बहू आ गई है और वो सारा काम वही करेगी, हम उसको सिर्फ बहू माने, नौकरानी ना समझें। और बहू ये मान लें कि ससुराल नहीं है, उसका घर है, उसके माँ बाप भाई बहन, उसकी जिम्मेदारी है कि वो उनका ख्याल रखे, उन्हें प्यार दे, उनका सम्मान करे जैसे अपने माता पिता करती है। वहाँ ये सोचना नहीं है कि मुझे मेरी ड्यूटी है, ड्यूटी पूरी करनी है। नहीं, ड्यूटी नहीं है, ये रिश्ता है जो जोड़ना है, जिसे जोड़ के चलना है और जिसे जोड़े रखना है, सदा साथ चलना है। जैसे ससुराल पक्ष को ये समझना है कि बेटी आई है, बहू नहीं है। जब बेटी मान लेंगे, अगर बेटी सुबह 6 बजे 7 बजे उठ सकती है, तो बहू अगर सप्ताह में 2 दिन 6 बजे उठ रही है और कोई काम पहले की तरह आपको करना पड़ रहा है, तो उसमें कोई विशेष दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सप्ताह में 2 दिन वो भी लेट उठ सकती है। ये फ्रीडम होनी चाहिए। धीरे धीरे जिम्मेदारी से क्या होता है कि मैच्योरिटी भी आती है, लेकिन स्ट्रगल भी बढ़ता है, क्योंकि जिम्मेदार को हमेशा स्ट्रगल करना होता है। तो ये चीज़ें हैं जिनको हम थोड़ा सा समझ के और अपने परिवार को खुशहाल तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके बारे में और बोली जा सकती हैं। वैसे तुम बैठ के ऐसे बात करें तो बातों बातों में चीज़ें आ गई जी। जो हमारा डोमेस्टिक, उस पर रखेंगे भैया, डोमेस्टिक वायलेंस, और उस पर रखेंगे भैया दहेज पे। और यहाँ हम आए थे कचहरी, लेकिन यहाँ चल रहा है धरना प्रदर्शन, क्योंकि एक वकील साहब ने जो है आत्महत्या कर ली थी, उस मामले में धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो काफ़ी क्राउड हो रखा है यहाँ। हम भी इस धरना प्रदर्शन का शांतिप्रिय रूप से हिस्सा हैं। और आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा पीछे से, ये देखिए आप, पूरा जो है यहाँ वकील समाज के लोग हैं और साथ साथ जो है भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है कि अव्यवस्था ना फैले किसी तरह की। अभी हमें जाना है कचहरी के अंदर, कुछ काम है, जाना ही पड़ेगा, लेकिन जाना अलाउड भी नहीं है। फिर भी देखते हैं, अगर जा सकते हैं तो कोशिश करेंगे जाने की। 2 मिनट के लिए अपने चैम्बर तक, खोलना नहीं है, बस जाना है देखने के लिए।